काय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो हमारे पूर्व आचार्यों की शुद्ध प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हैं, उनके अंतर्गत श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रेम भक्ति चंद्रिका के परिशिष्ट रूप प्रेम प्रेम भक्ति के स्तर पर जब साधक पहुंचता है, तब किस प्रकार के उद्गार व्यक्त होते हैं, उनका अनुशीलन कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना के अंतर्गत अंतश्चिंतित देह से ही श्री युगल राधा श्याम सुंदर की सेवा की उत्कट अभिलाषा है, उत्कट अभिलाषा। अभिलाषा क्योंकि वो परम आसक्ति के सोपान पर है। आसक्ति आसक्ति ही बढ़कर भाव में, भाव में प्रेम सतत जो अभीष्ट की अभीष्टता श्री युगल के चरणारविंद की सेवा, उनके सानिध्य सानिध्य किस लिए? सानिध्य से दर्शन तो होंगे, साथ में सेवा भी प्राप्त होगी। एक्टिव जो साधक का या जीव मात्र का मनुष्य जीवन में जो उसका पोटेंशियल है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचने के लिए जो मंजरी भाव की उपासना है, ये बड़ी अद्वितीय है, बड़ी अद्भुत है, अनलाइक एनीथिंग इसका हमने कभी विचार किया। जैसा कि कल निरूपित हुआ, यहाँ पे नाई का भाव नहीं, मंजरियों का। नायिका तो एकमात्र स्वामिनी है। उस स्वामिनी का जो काय भी, जो अनेक गोपियां हैं, वो श्याम सुंदर की अनएंडिंग इनएग्जॉस्टिबल जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके स्वरूप के अनुरूप आनंदमय अभ्यासात, आनंद के अभ्यास में, आनंद का आस्वादन करने में कभी उबते नहीं श्याम सुंदर। तो स्वामी ने भी आनंद प्रदान करने की उनकी जो क्रिया है, उसमें भी कभी विराम नहीं आता, उसका समाप्त नहीं होता। तो दोनों ही इनएग्जॉस्टिबल है। श्याम सुंदर इज द ओनली रेसिपिएंट, स्वामिनी इज द ओनली रेंडर ऑफ सर्विस। सर्विस अर्थात जो भगवान उपभोक्ता है, भोक्ता है परम, स्वामिनी ही उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। यही स्वामिनी की चित्तवृत्ति है, श्याम सुंदर को विचित्र कुतूहल पूर्ण नए नए मधुर लीला आस्वादन कराना, यही स्वामिनी की चित्तवृत्ति है। तो स्वामिनी की जो चित्तवृत्ति है, स्वामिनी का जो भाव है श्याम सुंदर का आनंद वर्धन, उसी के अनुरूप ही इन सखी मंजरियों का क्या कहें, एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन। उनका कार्य भी स्वामिनी के जो हृदय में है, उसी को पुष्ट, उसी में सहायक बनने में। तो सखी मंजरी आज इस प्रकार विलास के बाद में या विलास के पहले जो श्रृंगार करती है, राधा श्याम से सजाती है, तो उनकी जो सजावट है वो भी उद्दीपन का काम करती है। उद्दीपन का कैटलिस्ट, जो एक दूसरे में अनुरक्त तो है ही,
राधा श्याम सुंदर परस्पर। लेकिन सखी मंजीरें इस प्रकार उनका श्रृंगार करती है कि वो परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी विलास लालसा वापस जाती है, अधिक हो जाती है, उद्दीपन। मतलब ऐसा नहीं कि बस आनंद भोग कर रहे हैं एक जैसा ही स्थिर नहीं, उसमें नए नए, जिस प्रकार सागर में नई नई लहरियां, नई नई लहरें आती है ना, नॉन स्टॉप। एक लहरी आई इसका मतलब नहीं कि बस समाप्त हो गया, नहीं, सतत लगातार उसी प्रकार ही नए नए लीला रस आस्वादन की लहरियां इस युगल विलास में होती रहती है। और जो सखी मंजरियां हैं उनका कार्य बड़ा ही आवश्यक है। रस की पुष्टि नहीं होती, भले ही रस स्वरूप भगवान है। विभुरपि सुख रूपम स्वप्रकाश, विभुरूपी सुख रूपम, वो सुख रूप और व्यापक होते हुए भी सखियों के बिना, सखियों की सहायता के बिना रस पुष्टि को प्राप्त नहीं करता। इसलिए जो हमारे अभीष्ट राधा श्याम सुंदर, उनके आनंद वर्धन और उनके रस आस्वादन को पुष्ट करने के लिए जो सखी मंजरियों का जो कार्य है, वो उनका जो सौभाग्य है, वो कितना अद्भुत। स्वयं में अपने आप में तृप्त पूर्ण होते हुए भी रस की पुष्टि सखियों से ही होती है। सखी रूपी विभुरपि सुखरूप स्व प्रकाश विभाव, क्षणमपि नहीं, एक क्षण के लिए भी सखी मंजरियों की के बिना रस की पुष्टि नहीं होती। मिलन की अवस्था में, फिर विलास के बाद, पहले सखी मंजरियों की बहुत आवश्यकता है। तो कल की त्रिपदी में जो विचार यही हुआ कि किस प्रकार विलास के की जब इच्छा प्रकट होती है उनके हाव भाव को देखते हुए, तो सखिया तो किसी पुष्प चेहरा किसी भी बहाने उनसे बाहर निकल जाती है। फिर सेज सैया और सब जो व्यवस्था है मंजरियां ही करती है। और फिर सब तैयारी करके, विलास सैया तैयार करके युगल को लाकर उन पर लेटा देती है कि आप आनंद कीजिए। और फिर वो भी उनकी विलास की इच्छा समझ के वो बाहर निकल जाती है। लेकिन उनका जो सौभाग्य है वो इतनी अंतरंग है। अब इस बात को कहना क्या है, तो इशारों से ही हम समझ जाए तो बहुत बढ़िया है। कि बहुत बार कहने से उसकी जो दिव्यता है, उसका जो दिव्य सौभाग्य है मंजरियों का, उसमें हम जो भौतिकता की जो दृष्टि है, भौतिक जगत में कि वास्तव में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, उनका जो लीला विलास है वो इतना सुपरलेटिव है, इतना सुपरलेटिव है कि उसे देखने का सौभाग्य, उसे सुनने का सौभाग्य मिले तो हम अपने विलास इस संसार में जो हमारा जो विलास, क्या जो भोग स्पृहा और स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है भोग के लिए, दोनों में ही पुरुष भाव है। और नायिका बुद्धि के मुझे कोई भोगे, ये जो भाव है ना, मुझे कोई भोगे तो मैं, जिस प्रकार फिलोसॉफी में कहा जाता है वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर मेंट टू बी एंजॉयड बाय कृष्णा, हम भगवान द्वारा उपभुक्त हो। सही बात है, फिलोसॉफी सही बात है। लेकिन यदि कृष्ण चाहे तो, लेकिन जब श्याम सुंदर को स्वामिनी के साथ रसास्वादन, प्रेमास्वादन, विलासानंद सतत उनकी यही प्रिया है, राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन है, भगवान मदन मोहनत्व को प्राप्त करते हैं राधा रानी के संग में। हम जैसा जीव साधक यदि कहे कि नहीं कृष्ण मेरे साथ मेरा भोग करे, ये स्प्रिया नहीं है।
बल्कि यदि हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को परम सुखी कौन करते हैं? हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका राम। तो ये मंजरी भाव का जो तत्व है, सिद्धांत है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझकर पकड़ना, फिर इसमें हम बहुत तीव्रता से आगे आएंगे। तो जैसे किसी अतिश्रेष्ठ खिलाड़ी या खिलाड़ियों की का जो खेल होता है, उसको देखने में जो सुख और रोमांच हमें उत्पन्न होता है, विचार कीजिए, उस सुख और रोमांच का अनुभव पाकर हम स्वतः ही अपने खेल को छोड़ देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि अपने खेल में यदि मग्न हुए, अपने खेल में यदि, तो फिर जो परम जो खेल है उसके आस्वादन से वंचित हो जाएंगे। जब इस प्रकार का अंतस चिंतन, युगल की मधुर प्रीति विलास का चिंतन हो रहा है, तो वहां पर नायिका भाव का बिल्कुल विलोम है। मंजरिया भी है तो गोपी ही ना, ये वो स्पेशल गोपी है जिसका श्याम सुंदर के प्रति नायिका भाव नहीं, राधा रानी की सेवा की ही मूर्ति है वास्तव में। सेवा रस की मूर्ति, ये सौभाग्य, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, दासी, दासी की दासी की दासी। इसलिए ये बताया कि यदि किसी साधक के लिए अपनी परमार्थ की यात्रा में मीराबाई का भाव यदि परम है या आदर्श है, तो ये मंजरी भाव की साधना उनके लिए नहीं, उसके लिए नहीं। बल्कि एक संभावना है कि इस मंजरी भाव की साधना का श्रवण करते 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 नायिका भाव से भी अति श्रेष्ठ उन्नत भाव ये मंजरी भाव है, इसका स्फुरण, इसकी प्रतीति, इसकी समझ हमारे चित्त में, तो ये प्रमोशन हो जाएगा। तो जब विलास की व्यवस्था करने के बाद में मंजरिया इर्द गिर्द ही दर्शन करती है, कहने के लिए अधिक आवश्यक नहीं, तो साक्षात वाइकेरियस एक्सपीरियंस, अंग्रेजी में से कहते हैं वाइकेरियस सुख, प्राइमरी एंजॉयर राधा श्याम सुंदर, और जीव का जो परम सुख पाने का जो स्वरूप है वो वाइकेरियस मतलब सेकेंडरी। वाइकेरियस के लिए हिंदी भाषा में क्या शब्द है, उनके माध्यम से वो आनंद उपभोग करे, उनका दर्शन, उस आनंद भोग करते उनका दर्शन या उनका श्रवण, उनकी कुतूहल, उनकी चितवन, उनकी वाणी का विलास, ये सब, क्योंकि उनका वो इतने अति सुपरलेटिव हीरो हीरोइन, इतना ही कहने का आशा। तो ये सौभाग्य इन मंजरी को मिलता है, यहाँ पर और किसी का प्रवेश नहीं। ये आनंद, उनके आनंद वर्धन में या उनके आनंद में किसी प्रकार की रुकावट या संकोच न हो, इसलिए मंजरी या राधा रानी की चरणों की सेवा की ही स्फूर्ति रूप मूर्तियां है, राधा रानी के भाव की ही मूर्तिवत है, इसलिए राधा रानी को संकोच नहीं है उस अवस्था में भी। तो सभी सेवा का जो निरूपण किया बार बार ना, स्फूर्ति, स्फूर्ति का विराम, स्फूर्ति में जो अनुभव होता है साक्षात सेवा के रूप में, स्फूर्ति का तो विराम होगा ना। तो जो जिस सेवा को पाकर युगल आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार बताया कि उनके मुखारविंद में तांबुल इस प्रकार अर्पण दिया कि
एक ही तांबुल को दोनों ने अपने अधरों से पकड़ा है, वो खींचा खींची हो रही है अपने अधरों से ही, मुंह से ही। कोई भी हार मानना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। इस प्रकार से ये मंजरियां कुतूहल बढ़ाने के लिए इस प्रकार ही अर्पण करती है। स्फूर्ति में के अंतर्गत दर्शन हो रहा है, तो फिर जब वापस और कुछ कुतूहल को बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे पान का रसास्वादन समाप्त तो होगा ना, पान तो एक सीमित है। और पान अर्पण करने के लिए जब मंजरी देती है उस समय तो जन्म तो मिलता नहीं, ये सब स्फूर्ति में ही हो रहा है, उससे वंचित हो गए जैसे। तो बाह्य दशा में बड़ा ही साक्षात सेवा को ही पाया जैसे ऐसी स्फूर्ति हुई, और उसके समाप्त होने पर एकदम दुखी हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। तो सोचते रहे रे, श्री गुरु कृपा से मुझे इतना दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन किसी दुर्भाग्यवश, वास्तव में इस साधना में दुर्भाग्य जैसी कोई चीज है ही नहीं। दुर्भाग्य केवल एक निरूपण है, क्योंकि जो दुर्भाग्यवत या विरह जो प्रतीत होता है, विरह में ही मिलन की आकांक्षा की पुष्टि, आशाबद्धता है। तो कहने को कह दिया जाता है कि दुर्भाग्य, इस दुर्भाग्य में भी कोई होपलेसनेस नहीं है। वापस उस दुर्भाग्य जिसे श्रेष्ठ वस्तु को पाकर, सेवा को पाकर जैसे खो दी, जिनकी कृपा से प्राप्त हुई है, उनकी कृपा के लिए वापस प्रार्थना कर सकते हैं। इसी प्रकार पिछली प्रार्थना में श्री गुरुदेव के प्रति प्रणति की, क्या प्रणति की कि आप मुझे कृपा करके वापस वापस उनके दर्शन कराओ, मेरा ख्याल करो, मैं वंचित हो गया, वंचितोस्मि वंचितोस्मि वंचितोस्मि। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी नरोत्तम मांगे ही दान, ये दान वापस। तो होपलेस नहीं है ना, एक बार इस मार्ग में जब प्रवेश हो जाता है, अंतस चिंतन में वहां प्रवेश हो जाता है, तो स्फूर्ति के विराम होने पर भी, जाने के बाद भी रोमांच, उत्कंठा, लालसा बढ़ती चली जाती है। कहाँ वापस इस प्रपंच के चिंतन में और प्रपंच के व्यवहार में आ गए, वापस उसी उसी माहौल में, उसी परिवेश में, उसी सोपान पर पहुंचने की क्रिया होती है। तो स्फूर्ति के अंतर्गत मंजरिया यहाँ पर हमारे चंपक मंजरी उत्तम दास ठाकुर जी है। उन्होंने स्फूर्ति के अंतर्गत ये लीला का आस्वादन, सेवा सेवा का आस्वादन किया। तो जब स्फुरन में विराम आया, तो फिर कातर भाव से पुकार रहे, हरि हरि कबे मोर हाईबे सुधी। ये पुनः बार बार दाता लगा ही रहता है, क्योंकि जो स्फूर्ति में विराम आता है तो उनकी फिर आकांक्षा पुनः उसे पाने के लिए बहुत तीव्र बढ़ जाती है। स्फूर्ति में विराम आने से ऐसा नहीं कि हम वंचित हो गए हमेशा के लिए, बल्कि स्फूर्ति के अंतर्गत जो आस्वादन, जो सुख सुकून मिलता है, उसकी स्मृति इतनी उत्कट हो जाती है कि पुनः वो क्रंदन द्वारा, प्रार्थना द्वारा दैन्य भाव दैन्य भाव प्रकट होता है। तो दैन्य भाव प्रकट होने से श्री राधा श्याम सुंदर की जो करुणा है पुनः उतर आती है, पुनः स्फुरन में, स्फूर्ति में वापस प्रवेश हो जाता है। तो क्रंदन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसी के अंतर्गत वापस भी स्फूर्ति आ जाती है। उसी स्फूर्ति के अंतर्गत भी क्योंकि अन्य लीला का स्फुरण होता जाता है, उसी बात को आज बता रहे हैं। गोवर्धन गिरिवरे
परम निभृत घरे, राई कानू करावो शयन। राई कानू था राधा और कृष्ण। राई कानू करावो शयन, ये स्फूर्ति हो रही है कि गोवर्धन गिरिवर, गोवर्धन की तलहटी में जो अनंत लीलाएं हुई। परम निभृत घरे राई कानू करावो शयन, भृंगारेर जले रांगा चरण धोयाइब, मुछाइब आपन चिकुरे। वापस वही स्कूल। कनक संपुट करी कर्पूर तांबुलपुरी, जोबाइब दुहुक अधरे, प्रिय सखी गण संगे सेवन करीबो रंगे, चरण सेविबो निज करे, दुहुक कमल दिठी कौतुके हेरब, दुहु अंग पुलक अंतरी, मल्लिका मालती जूथी, नाना फूले माला गाथी, कभी दीबो दोहार गलाए, सोनार कटोरा करी कर्पूर चंदन भरी, कभी दीबो दोहा कार गाए, आर कबे एमन हबो दुहु मुख निरखिबो, लीला रस निकुंज शयने, श्री कुंद लतार संगी केली कौतुक रंगी, नवतम करीबे श्रवणे। तो ये जो त्रिपदियां है, राग पूर्व भी गा सकते हैं। गोवर्धन गिरिवरे परम निभृत घरे, राई कानू करावो शयना। है ना? इस प्रकार त्रिपदी में भी बारह, और बहुत सरल बांग्ला भाषा में इसका जो भाव व्यक्त हुआ कितना अद्भुत है कि ऐसा ऐसा शुभ दिन कब होगा कि गोवर्धन गिरिराज की परम निभृत, निभृत मतलब एकांत गुफाओं में श्री राधा कृष्ण को जब मैं शयन कराऊंगा, तो ये स्फूर्ति हुई ना उस कातर भाव में, विरह भाव के अंतर्गत ही वापस साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा है। स्फूर्ति में तो साक्षात ही आस्वादन जैसी प्रतीति होती है, तीव्रता उसमें और तीव्र बढ़ जाती। किसी श्रेष्ठ वस्तु को, भागवत में उदाहरण दिया ना, किसी व्यक्ति को, किसी कंगाल व्यक्ति को बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाए तो उसको संभालने में संतुलन बिगड़ जाता है। उसको पाकर वो अति अति खुश, सुख का अनुभव करता है, और अचानक यदि वो धन खो दे तो उसकी अवस्था कैसी होती है, भौचक्का हो जाता है। उसी प्रकार स्फूर्ति का विराम होता है तो वो त्राही त्राही बता देते हैं, आज ही दर्शन दो, अभी दो, रहा नहीं जाता। दर्शन के अभाव में, सेवा के अभाव में जैसे समय नहीं कटता ना। गोपिया कहती है कि एक पल भी युग जैसा लगता है। ये यथार्थ है, क्योंकि उत्कट वीर है, और श्रेष्ठ वस्तु को पाकर यदि कोई खो दे तो क्या अवस्था होगी, पागल प्राय हो जाएगा ना। संसार में तो पागल हो जाते हैं लोग, किसी श्रेष्ठ वस्तु या श्रेष्ठ व्यक्ति को, आसंग बिलवेट को पाकर यदि उसका बिछड़ाव हो जाए तो लोग पागल हो जाते, वास्तव में पागल हो जाते हैं। दे फिनिश देयर लाइफ, अपने जीवन को भी समाप्त। वो नहीं तो फिर जीवन क्या बेकार, हम रह नहीं सकते उनके बिना। तो संसार में पागल हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि संसार में जिस चीज का अभाव हो गया, संसार का स्वभाव ही अभावग्रस्त है, क्योंकि संसार में किसी चीज, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति की नित्य नित्य स्थिति नहीं है ना। तो यहाँ पर जो अभाव हो जाता है वो चला जाता है।
तो व्यक्ति उसके अभाव में मालूम है कि वापस प्राप्त नहीं होगा। किसी के जाने की यदि हम खबर सुन ले, कितना भी प्रयास करें, होपलेस हो जाता है ना सिचुएशन। हाँ, रिप्लेस कोई करना चाहे और किसी अन्य से, तो यहाँ पर जो इन्फेचुएशन या ऑब्सेशन भी है संसार में, वो भी आगंतुक है। इट इज ए बिगिनिंग एंड एन एंड। लेकिन दिव्य सोपान पर जिस ऑब्सेशन की बात हम जो वर्णन कर रहे हैं मंजरी भाव के अंतर्गत, इट इज नो रिप्लेसमेंट, लेकिन वो नित्य है, शाश्वत है, इसलिए उसकी प्राप्ति की आशा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर जो जो विरह में जो स्थिति हो रही है वो पागिलिनी प्राय, प्रेम मुग्ध है पागिलिनी प्राय, गाई को राधा रजस, प्रेम मुग्ध होकर पागिलिनी प्राय, ऑलमोस्ट, क्योंकि जब पागल हो जाता है व्यक्ति तो फिर अपने आपे में नहीं रहता। लेकिन इस उपासना में, ये जो दिव्य उपासना में, तो कितना भी मतलब पागली प्राय, ऑलमोस्ट उसके जैसा, लेकिन पागल नहीं। बिग डिफरेंस ना, बहुत सटल है, विपरीत है उसका। कहते कि ऑलमोस्ट, आई ऑलमोस्ट वन, मतलब अंतिम परिणाम क्या हुआ, हार गए। तो उसी प्रकार, लेकिन यहाँ पर जो है स्फूर्ति के अंतर्गत अंतर्गत उनका अनुभव है कि आई ऑलमोस्ट लॉस्ट, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट। जब स्फूर्ति में प्रवेश करते हैं, या ऑलमोस्ट लॉस्ट का मतलब क्या है कि इतने स्ट्रगल के ऑलमोस्ट जैसे वंचित हो जाने के बाद में फिर भी जीत गए, हारते हारते जीत गए। कौन सा अच्छा है, हारते हारते जीत जाना अच्छा है, या जीतते जीतते हार गए, है ना। तो संसार में तो हार का ही अनुभव होता है। संसार में कोई कितना ही विनिंग विनिंग, संसार का जो अंतिम परिणाम हो तो हार ही है। एवरीथिंग हैज टू लेट गो। लेकिन अंतरंग जो चिंतन है, अंतश्चिंतित देह से, जो उसमें स्ट्रगल स्ट्रगल लगती है, उत्कंठा, उद्विग्न, डेस्परेशन, ये सब होते हुए भी स्ट्रगल बहुत है। तो स्ट्रगल फॉर व्हाट, स्ट्रगल फॉर रियल लाइफ। वी आर डाइंग, हर व्यक्ति डाइंग मतलब स्ट्रगल कर रहा है। किसके लिए स्ट्रगल ही करनी है, तो उस वस्तु के लिए जो शाश्वत है। संसार में हम जो स्ट्रगल करते हैं, नश्वर वस्तु, नश्वर संबंधों को ही पुष्ट करने के लिए, इस संसार में जो स्ट्रगल है ही, उसका जो अंतिम परिणाम है, नश्वर वस्तु में ही हमारी आसक्ति, नश्वर वस्तु का ही मोह हमें हो जाता है, जो दुखदाई है। यदि मोह ही हो तो उस वस्तु का तो शाश्वत हो, शाश्वत वस्तु का जो मोह है, वही दिव्य मोह है, वही अभिष्ट है। ये मोह इष्ट दर्शन बिंदु, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका के अंतर्गत बताया, संसार में जो मोह होता है, अप्राप्त वस्तु को पाने की तीव्र लालसा, तो उस मोह से व्यक्ति दुखी ही रहता है, हो जाता है, क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु की नित्य स्थिति नहीं है। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन कब हुए, राधा रानी कब मुझे बुलाएगी, राधा रानी का इंगित मुझे कब होगा, इस प्रकार का मोह, उनके दर्शन का अभाव हमें खले, उनकी सेवा करने का सौभाग्य का मोह हो, तो ये दिव्य अवस्था है। तो यही उसी क्रंदन में, कट विरह में वापस
गिरिराज गोवर्धन में विलास है, इसीलिए गोवर्धन श्रीमद् भागवतम में हरिदास वर्य कहा है। कहने का आशय यही है कि भगवान की जो राधा कृष्ण और गोपियों की जो अद्भुत लीलाएं हैं, प्रेम प्रेम लीला विलास की, उसमें गोवर्धन ऐसा अद्भुत परिवेश वातावरण उत्पन्न करता है ना। अनेक प्रकार की सेवा के उपकरण, कहीं पे पेड़ों के नीचे छाया है, कहीं पे जलाशय है, कहीं पे झरने हैं, फल फूल कंदमूल सभी कुछ, गुफाएं हैं, ठंडी में गर्मी प्रदान करने के लिए, गर्मी में ठंड प्रदान करने के लिए, है ना। तो सेवा के सभी की जो व्यवस्था है उसको अपने ऊपर ही धारण किए है ना गोवर्धन भगवान की। तो भगवान ने अपने हाथ में उन्हें धारण किया। वास्तव में ब्रज की लीलाओं में गोवर्धन को भगवान ने छोटी अंगुली पर नख पे धारण किया ना। ये मधुर रस के अंतर्गत ये मिनिमम भगवान ने नख पर धारण किया, लेकिन गोपियों का सौभाग्य देखिए, गोपियों को तो भगवान ने रासलीला के अंतर्गत बाहु में धारण किया। तो सौभाग्य की दृष्टि से गोपियों का जो सौभाग्य है, सखी मंजरियों का सौभाग्य, वो अति अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो नित्य संगीनी है। तो विलास की जो स्फूर्ति हुई है कि बिल्कुल निश्चिंत भाव से राधा श्याम सुंदर, राधा रानी वामांगी है ना, मतलब श्याम सुंदर के बाई और विरासती है। श्याम सुंदर का बायां हाथ है ना, कंठ पर धारण किए हैं श्याम सुंदर। राधा रानी अपने दाहिनी हाथ को भगवान की कटी रेश में धारण करके पूरा जिस प्रकार जो लता जैसे वृक्ष पे, वृक्ष के आश्रय पे पूरी एकदम निर्भर रहती है ना, उस प्रकार राधा रानी भी जैसे श्याम सुंदर की कटी रेश में अपना दाहिना हाथ रखते हुए भ्रमण कर रही है, बिल्कुल लता रूप में, वृक्ष पर लता जैसे, इस प्रकार का अद्भुत स्फुरण हो रहा है ना। तो श्याम सुंदर भी अब जब इस प्रकार एक दूसरे में अनुरक्त है, तो श्याम सुंदर भी कुछ तो स्वामिनी को प्रसन्न या स्वामिनी को और ही इस विलास के लिए और उन्हें और भी उत्साहित करने के लिए, उन्हें रोमांचित करने के लिए वन शोभा के बहाने उद्दीपन, कुछ न कुछ वर्णन कर रहे हैं, कुछ न कुछ कुतूहल कर रहे हैं, श्रृंगार श्रृंगार रस का आवेश जैसे वर्धन कर रहे हैं। तो चल रहे हैं, अनुरक्त अनुरक्ति बढ़ती चली जा रही है। सखियां भी उनके उनके दिव्य प्रेम विलास के गुणगान कर रही है, उनके गुणों का वर्णन कर रही है। लेकिन मंजरिया क्या कर रही है? मंजरिया तो सेवा की ही चिंता कि ठीक है, अब विलास की अवस्था आएगी तो हमारी सेवा, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी भी उसी प्रकार उस सेवा की ही चिंता। रिंगारीरा जले रांगा, जल की झारी, तांबुल का संपुट मतलब संदूक, जिसमें स्वर्ण के संदूक में अच्छी तरह से सुगंधित पान सजा कर रखे हैं, और दूसरी भी सेवा, फूलों की और सब व्यवस्था, सेवा की ही चिंता। राधा श्याम, क्योंकि स्वामिनी के प्रियतम है ना हमारे श्याम, श्याम सुंदर तो स्वामिनी के है और स्वामिनी हमारी है, तो हमारी स्वामिनी के प्रियतम है श्याम सुंदर, इसलिए उनको भी थोड़ी
उनका भी ख्याल करना है। उनको महत्व इसीलिए देते हैं, डायरेक्ट महत्व नहीं देते कि हमारा श्याम सुंदर से कोई वास्ता है या हमारा सजातीय संग स्वामिनी से है, क्योंकि स्वामिनी ही श्याम सुंदर को परम सुखी करती है। सुख में सहायक बनना ही मंजरियों का भाव है। भावोल्लास से, भावोल्लास रति कहलाती है। भाव का उल्लास, भाव के उल्लास में स्वामिनी की सेवा यही उनका उल्लास है, यही मन की अभिलाषा है। न कि नायिका भाव से कि हम इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें, कभी हमें भी तो श्याम सुंदर की नायिका बनने का सौभाग्य मिलेगा। ये स्वप्न में भी स्त्रियां नहीं होती। इस मंजरी भाव की उपासना में बहुत बार साक्षात अनुभव या जो व्यवहार हम मंजरी भाव में निष्ठ महत्पुरुषों के सानिध्य में आते हैं, तो सहज ही उनके सौभाग्य के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। विशेष रूप से जो जो स्त्री देह में है, बाहर से भी, तो नेचुरली संसार में हमारा जो आकर्षण स्त्री पुरुष के प्रति होता है वो सहज माना जाता है, क्योंकि ये कंडीशनिंग बहुत डीप रूट है। अनंत काल से ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, तो उसमें यदि जो पुरुष देह में है, जो जो साधक, उनके प्रति जो स्त्री देह में उनका आकर्षण भी संसार के स्तर पर सहज माना जाता है। लेकिन हम जब महत् पुरुषों के आश्रय में आते हैं, तो महत् पुरुष के प्रति प्रारंभ में वैसा ही जैसे पतिव्रता भाव, एकदम महत् पुरुष था गुरु वर्ग, श्री गुरु के प्रति भी किसी किसी का वो वैसा ही है, गुरु भक्ति पतिव्रता भाव से एकांतिक, जिसका पति व्रता है एक ही पति के परायण। उसी प्रकार श्री गुरु पतिव्रता भाव मतलब एक ही श्री गुरु, आसक्ति तो एकांत। तो वो जो आसक्ति है उसमें उसमें प्रतीति ऐसी साधक मतलब जो अपक्व से पक्व अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो संसार की जो चेतना है स्त्री पुरुष के आकर्षण को लेकर, उसी प्रकार का आकर्षण प्रतीत हो सकता है। लेकिन हमारी जिस प्रकार साधना और अंतस चिंतन बढ़ेगा, हम महत्पुरुष जो पुरुष देह में उनका भी मंजरी रूप, उनका भी मंजरी भाव हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। इसलिए इस मार्ग में जो निष्ठा को प्राप्त है, वहां पर नायक नायिका बुद्धि का बिल्कुल विलोम है वहां पर, क्योंकि वहां पर नायक तो एकमात्र श्याम सुंदर है, परमा नायिका श्रीमती स्वामिनी है। हम तो उनकी दासी की दासी, पाल्य दासी, उनके सुख को वर्धन करना ही हमारा सतत प्रयास है, चिंतन है, विलास है। तो फिर जब विलास की इच्छा जागृत होती है युगल में, तो सखियां वापस वही बात, बार बार ये स्फूर्ति स्फूर्ति में विराम, फिर वापस वही सेवा, यही चिंतन। क्योंकि प्रेम के स्तर पर है ना, प्रेम के स्तर पर जो स्फूर्ति है वो वैसा ही है। हमारा भी जो मंजरी भाव है उसको उसको इग्नाइट करने के लिए, मंजरी भाव की जो धारणा है उसके लिए हमारा आकर्षण उत्पन्न करने के लिए ये अनुशीलन बहुत अद्भुत है। तो मंजरियों को ही जो अंतरंग सेवा प्राप्त होती है, सखियां ही इशारा करके, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञाएं करी को सेवा, आज्ञा इशारों में भी होती है ना, तो इंगित कर देती है कि भाई ठीक है, इनको अब उस निभृत मतलब गुप्त एकांत गुहा गुहा में जाकर तो ले जाओ। तो मंजरिया ही स्वामिनी का हाथ पकड़कर श्याम सुंदर को भी इंगित करके उनको अंदर ले जाती है, सब व्यवस्था भी हो जाती है ना।
उसके बाद में फिर वो इर्द गिर्द ही रहती है। ये सौभाग्य, ये सौभाग्य मंजरियों का एक होता है। चंपक मंजरी हमारे जो आचार्य हैं प्रमदास ठाकुर जी, वो भी ले जाकर गुफा में ले जाकर वहां पर जो पलंग बनाया है, सेज सैया बनाई है, उस पे दोनों को लिटा देते हैं और फिर देखते हैं उनका कुतूहल। निकुंज कुंज के रंध्रों से छिद्र होते हैं ना, तो वो क्योंकि सेवा की कब आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए वो इर्द गिर्द ही रहती है। तो जो रोमांच, जो अनुभूति साक्षात श्याम सुंदर के साथ संग में नहीं होती, राधा रानी के संगम के दर्शन, राधा रानी के साथ श्याम सुंदर का जो संगम, विलास, खिलवाड़, तू तू में और जो अनेक प्रकार के विपरीत विलास चीजें होती है, तो इसे परकिया रस के अंतर्गत किसी तरह राधा श्याम सुंदर का मिलन संपादित होता है, तो उसमें उनकी जो अनेक प्रकार की कुतूहल, इस प्रकार विपरीत विलास की बात बताई। श्याम सुंदर सखी का वेश धारण करती है और स्वामिनी श्याम सुंदर का वेश, और परस्पर विपरीत विलास, इस प्रकार के खिलवाड़। तो उनका इस प्रकार का विचित्र विलास, ये पारकियर्स के अंतर्गत हम जो मंजरी भाव की उपासना में ये हाईएस्ट पॉइंट ना, जब इस प्रकार की लीला करके वो परस्पर को आनंदित कर रहे हैं, और उसका आस्वादन किसी को प्राप्त हो, तो उसके सामने फिर हमारी जो तुच्छ निम्न नगण्यता है ना, तो इसीलिए दैन्य भाव, तो वो कहते थे कि अपनी औकात को पहचानना, हमारी क्या हैसियत है। तो फिर हम कभी भी नाई का भाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि श्याम सुंदर श्याम सुंदर को तो पूर्ण तृप्ति राधा रानी ही करती है, श्याम सुंदर का आनंद वर्धन राधा रानी ही करती है। इस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, कोई दासी है, दासी के मन में कभी ये स्प्रिया नहीं होती कि ये मैं रानी की सेवा करती हूँ, ये रानी ही बस राजा के साथ उपभोग करते हैं, आनंद करते हैं, मैं भी तो कभी रानी की तरह राजा को आनंद दूं। अरे भाई, राजा को आनंद पाना ही होता है, तुम्हें रानी बना देते हैं, तुम रानी नहीं हो, बस इस बात को समझना है। संसार में देखते हैं कि बहुत बार, लेकिन जब राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर होते तभी, तब तो तब तो उनका मन कहीं कहीं और जाता ही नहीं, इस प्रकार की उनका, इसीलिए तो वो, इसलिए जिसे रानी हो, रानी का सौभाग्य विशेष है ना, रानी के सौभाग्य और दासी का सौभाग्य तो दासी पने से है, न कि नायिकत्व से या रानी बनकर। यदि दासी यदि ये कल्पना भी करे कि मैं भी कभी रानी बनकर राजा को आनंदित करूं, ऐसा ऐसा विचार आते ही उसका जो सौभाग्य है दासी होने का, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो फिर दासी तो रानी की अंतरंग हुई ना, तो हमें भी स्वामिनी राधा रानी की अंतरंग बनने, इसलिए मंजरी भाव में नायिका भाव का स्फुरन या कोई स्वप्न में भी वो लालसा नहीं लगती, क्योंकि जब राधा श्याम सुंदर की दिव्य लीला, उनकी खिलवाड़ को देखने में इतना अधिक आनंद आता है कि उसके सामने अपने स्वयं के खेलने, तो यही सिद्धांत निरूपित किया है कि वहां की ये परिपाटी ऐसी है
सिक्तायाम कृष्ण लीला रस निचये उल्लसंत्याम अमुष्याम जातोल्लासा स्वसेकात शतगुणम अधिकम संति यत्न चित्रम। ये विचित्र नहीं है, ये विचित्र नहीं है। वहां पर वास्तव में पूरा जो प्रयास है सखी मंजरियों का, राधा श्याम सुंदर का मिलन, योग माया परकीय रस के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करा देती है कि विरह हो जाता है, हमेशा मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, एक दूसरे में जो अति अनुरक्त हो और हमेशा ही मिलने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन हर समय हर बार मिल नहीं पाते। तो जब जब मिल नहीं पाते वो विरह की अवस्था, उनकी मिलन की आकांक्षा, उत्कंठा, रोमांच सबको बढ़ा देते हैं ना। तो इसीलिए विरह मिलन, विरह में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्फूर्ति स्फूर्ति में विराम वापस, वही बात। सभी जो सेवा की व्यवस्था, उनके विलास की व्यवस्था कर कर जब विलास का समापन होता है तब वापस सेवा की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी का इंगित वापस उसी में कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? दुहु का कमल दीठी कौतुके हेरबो दुहु अंग पुलक अंतरे। उनके चरणों को श्रृंगार जले रांगा। उनकी विलास की व्यवस्था के बाद जब विलास का विराम होता है तब झाड़ी के जल से लाल लाल चरण धोंगे और अपने बालों से उन्हें पूछेंगे। बालों से पूछने का है ना, मुछाब आपन चिकुरे। मुछाब मतलब पोछूंगा, आपन मतलब अपने केशों से। केशों का सौंदर्य, केशों का सौभाग्य इससे अधिक क्या हो जाएगी। राधा श्याम सुंदर के चरणों को इससे पूछा जाए, कितना अद्भुत भाव है। कनक संपुट करी कर्पूर तांबुल पूरी जोगाई ब दुहु का धरे। तो सुवर्ण संपुट से जो कर्पूर मिश्रित जो पान है वो उनके मुख में अर्पण करेंगे। प्रिय सखी गण संगे सेवन करीबो रंगे चरण सेवी वो निजे करे। अपने हाथ से उनके चरणों की सेवा, प्रिय सखियों के साथ आपके आपके चरणों की सेवा करूंगा, ये प्रार्थना, ये लालसा व्यक्त करूंगा। ये प्रार्थनाओं में सब कुछ अभिष्ट प्राप्ति के लिए ही भाव व्यक्त हुआ है। आज्ञाय करीबो सेवा चरणार विंद, है ना? यही मंजरी भाव का विलास है। आज्ञाए करीबो सेवा, उस आज्ञा की का इंतजार। ललिता विशाखा आदि जत सखी बिंद आज्ञाय करीबो सेवा चरणार विंद। राधा श्याम प्राण जुगल किशोर। दुहु का कमल दिठी कौतुके हिरबो। दुहु का कमल दिठी कौतुके हेरिबो। कमल दिठी मतलब कमल नेत्रों, दोनों के कमल नेत्र जो विलास के पश्चात जो परस्पर को सुखी करके उनकी जो नैनों से जो चितवन है, उनके दोनों के कमल नेत्रों को आनंद पूर्वक देखकर कौतुके हिरबो। कौतुक पूर्वक मैं कब देखूंगा, हेरबो मतलब देखूंगा, आनंद पूर्वक देख देकर। दुहु अंग पुलक अंतरे,
मेरे अंगों में पुलकावली होगी। उनके कमल नेत्रों में जो आनंद की लहरी, उस आनंद लहरी को देख देख कर मेरे अंगों में भी पुलकावली होगी। मल्लिका मालती युथी नाना फूले माला गाथी कबे दीव दोहार गलाए। अति सुगंधित फूलों से माला बनाकर उनके गलों में मैं कब पहनाऊंगी। वही भाव, ये जो गाथिया मालतीर माला दिवो दोहार गले अधरी तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले। ये जो प्रार्थना है राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर, इनके भाव को हृदयंगम करना है, इसमें हमें प्रवेश करना है। ये सभी प्रार्थनाओं का सार का सार का सार है। तो ऐसा दिन कब होगा कि कबे दिन कबे दीवो दोहा गलाए सोनारे कटोरा करी कर्पूर चंदन भरी कबे दीवो दोहा कर गाय। आर कबे एमन हब दुहु मुख निरखिव लीला रस निकुंज शयन। तो सोने के कटोरे में कर्पूर चंदन भरकर, कर्पूर चंदन मिश्रित, ग्रीष्म में बहुत ठंडक, रोमांच, देह पर रोमांच उत्पन्न होता है ना कर्पूर चंदन का लेप। तो बस श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए जो जो भी उपकरण है, जो जो भी सेवाएं हैं, उनकी ही चिंता चल रही है। आर कभी एमन हब, ऐसा दिन कब होगा कि दोनों को लीला रस, लीला रस निकुंज में शयन करते हुए दोनों के श्रीमुख को का दर्शन, युगल के सुख का ही चिंतन, युगल के सुख के दर्शन की अभिलाषा, युगल को सुखी करने की ही सेवा लालसा, सब कुछ। तो हमारी स्वामिनी के प्रियतम, स्वामिनी जो चाहती है और उसमें स्वामिनी की चाहत पूरी हो, स्वामिनी अपने अभिष्ट की इच्छा में उसी सहायक, उसमें सहायक होना ही तो दासी का ये सौभाग्य अभिमान है। राधिका रे दासी हाय, यदि अभिमान, तो इस अभिमान को ही पुष्ट करना है। राधा रानी की दासी, युगल की सेवा अभिष्ट है, ले दासी राधा रानी की, श्याम सुंदर के चक्कर में नहीं। स्वामिनी की दासी हूँ, स्वामिनी की कॉन्फिडेंशियल, स्वामिनी के लिए ही न्यौछावर। श्याम सुंदर से मेरा कोई स्वतंत्र वास्ता नहीं है, स्वामिनी के थ्रू ही है, माध्यम से ही है। तो इसी प्रकार ये जो भाव संपदा है हमारी, इस भाव को ही, वो संपदा कैसी है उसको व्यक्त कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ये सौभाग्य हमारा, ऐसा चिंतन हमारा बन सकता है, ऐसी लालसा, ऐसी उत्कंठा, ये सौभाग्य कितना अद्भुत निरूपित हुआ इन शब्दों में। उसके प्रति आकृष्ट करने के लिए ही तो ये सब उड़ेला है ना हम सबके लिए। तो अपने अंतश्चिंतित जो हमारा मंजरी भाव, मंजरी रूप स्वरूप है, उस दशा में हम इसी प्रकार की, इसी प्रकार का रसास्वादन हमें भी प्राप्त हो। आदर्श जब सामने होता है तो वी कैन फॉलो ना। हर व्यक्ति को आदर्श चाहिए जीवन में। हमारी जो महत् पुरुषों की जो दिव्य साधना, कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचाने के लिए जो हमारे लिए उड़ेला है, वास्तव हमें खींचने के लिए,
तो जब किसी की, ये भी एक सत्संग है ना, जिसे इस प्रकार के सत्संग में आकर्षण उत्पन्न हो गया, वो तो खींचा चला जाएगा। परमार्थ के स्तर पर जितनी भी धारणाएं हैं, अनेक अनेक साधकों के अनेक अनेक स्तर के अनेक भाव के साथ, लेकिन इससे समंजरी भाव की जो साधना है, इसका जो भाव है, इस सत्संग में आने के बाद में फिर बाकी सब आवेश बहुत ही फीके लगेंगे। लेकिन क्या हमें वंचित करता है? वंचित करता है यही हमारी जो कंडीशनिंग है, इस नश्वर देह के आवेश से, आवेश के कारण। इस नश्वर देह के आवेश के कारण हम इस दिव्य रसास्वादन को उपलब्ध नहीं कर पाते। इसीलिए हमें इस अनुशीलन को बढ़ाना है, अनुशीलन को बढ़ाना ही होगा। इस इस अभिमान को पुष्ट करना ही होगा कि मैं तो राधा रानी की दासी। हजार बार वाणी से कहना होगा, हजार बार इसका चिंतन करना पड़ेगा, और हजार बार अपनी जो हमारा जो वर्तन है, हमारी जो चेष्टाएं हैं इंद्रियों से, और स्थूल इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से तो अंतर चिंतन है ही, वो तो और किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंतस चिंतन का जो प्रभाव हमारी वाणी और हमारे वर्तन पर स्थूल इंद्रियों के साथ जो व्यवहार करती है, उस पर झलकना, उस पर झलकेगा। स्वामिनी की दासी, ये उज्जवल अभिमान, ये उज्जवल एहसास कितना रोमांचकारी होगा। तो हम जो साधना के अंतर्गत भक्ति के अंगों का जो अनुशीलन करते हैं, मथुरावास इत्यादि, मथुरावास भी प्राप्त हो जाए, लेकिन मथुरावास करने का जो उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो तो इस अंतस चिंतन में पहुंचना है। इस अंतस चिंतन के लिए उद्दीपन रूप है वृंदावन। हम जमुना जी का दर्शन यहाँ पे बैठ के, वहां साक्षात जमुना जी के तट पर जाकर, इमली तालाब पर जाकर जो लीलाएं, उनका उनका साक्षात स्पर्श दर्शन करने से होगा। लेकिन कोई वृंदावन वास को ही केवल सब कुछ प्राप्त हो, वृंदावन वास तो उद्दीपन के लिए है। लेकिन हम वृंदावन के वास से उद्दीप्त नहीं होते, हमारी जो अंतस चिंतन उद्दीप्त नहीं होता, सुदीप्त नहीं होता, तो फिर हम वृंदावन में साक्षात रहकर भी सम्यक नहीं रह पाए, मन से नहीं तन से वृंदावन में रह के भी वो पर्याप्त पूर्ण लाभ नहीं होगा। अंतस चिंतन से ही हम पूर्ण लाभ को पाने के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि वृंदावन में रह के भी यदि हम किस किस भाव से, किस तरह अपने आप, अपने परिचय में रहते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं, आपात दृष्टि से इस नश्वर जगत के संबंध से, या फिर अंतस चिंतन से, तो हम यदि वृंदावन वास का चिंतन भी करें उस अंतर राज्य में प्रवेश करने के लिए, तो काफी कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। लेकिन विशेष रूप से जब हम महत संघ के अंतर्गत इस मंजरी भाव की दिव्यता का एहसास यदि में एक बार हो जाए, तो फिर हम उसको, उससे वंचित या उससे दूर करने वाली जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितने भी व्यवहार हैं, उनसे हम अपने आप मुक्त करेंगे। हमारे जीवन में फिर कपट, राग, द्वेष, संसार के स्तर का रह ही नहीं सकता, ठीक नहीं सकेगा। क्या करेंगे? वो हमें वंचित कर देगा, उनका त्याग हो ही जाएगा। हमारा जो अंतस चिंतन देह से जो दिव्यता का जो एहसास, फिर हम उस अंतस चिंतन, फिर वृंदावन में हमें कहीं पे भी
ठिकाना मिल जाए। ऐसा नहीं कि वृंदावन जाकर हम फिर संसार के स्तर पर सुख सुविधा और बहुत सी आकांक्षाओं को लेके जाएंगे, नहीं। वृंदावन वास, वृंदावन में प्रवेश होना ही इतना अद्भुत है। फिर तो वृंदावन वास रहता अकिंचन भाव, वृंदावन में फिर संग्रह भाव नहीं, अकिंचन भाव। तभी हम अंतर चिंतन में पहुंच सकेंगे। तो फिर बहुत से पोजीशन का भाव होगा, तो फिर ये संसार की चिंता वहां पे भी बनी रहेगी। तो सभी सभी जो सेवाओं का चिंतन किया है, सेवाओं का अनुभव किया है अंतरंग युगल के आनंद वर्धन के लिए, फिर तो स्फूर्ति का वापस विराम आता ही है। स्फूर्ति के विराम के समय अंत में कहा, श्री कुंद लतार संगे केली कौतुक रंगे नरोत्तम करीबे श्रवण। उसका श्रवण जो कुंदलता आदि जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, वास्तव में युगल के आनंद वर्धन के लिए नर्म वाक्य मतलब मजाक मजाक वाक्य देकर एक दूसरे को उत्साहित करते, रोमांचित करते। यहाँ पर कुंदलता के साथ युगल की केली कौतुक रंगमय विविध नर्म वाक्य भरी जो बातें सुनकर अपने कर्णों को सार्थक करने की बात बताई है। तो यहाँ पे संग भी बताया है ना। यदि साक्षात सेवा किसी का नहीं भी मिले, सखियों के साथ अंतरंग भाव में जो पुष्ट उनके संग मिल जाए, तो उनके संग में भी युगल की जो कुतूहल पूर्ण जो लीला माधुरी है, उसका भी श्रवण करके मन को सुकून, मन को पुष्टि मिलती है। तो यही है। तो अथाह सागर में जिस प्रकार हिलोरे होती है, लहरें उठती ही जाती है, उसका कभी अंत है क्या? नहीं है। उसी प्रकार अंतश्चिंतित चिंतित देह की जो साधना है, उसमें हमारा उनकी ही कृपा, महत पुरुष जो इस मंजरी भाव से संपन्न है, उनके प्रति हमारा गुरु मंजरी, सभी मंजरियों की जो किया है रूप मंजरी, और हमारी स्वामिनी, इन तीन के प्रति ही प्रणति बार बार यहाँ पे इस पुकार, ये जो प्रार्थना है, अवश्य ही हमें उस चिन्मय राज्य में प्रवेश का कृपा अधिकार, और कोई योग्यता अधिकार नहीं, केवल कृपा। तो क्रंदन, प्रार्थना में क्रंदनम यदि जानासी, हम कितने व्यग्र हैं वहां पहुंचने के लिए, जाने के लिए। और वो व्यग्रता, वो उसकी जो उत्कंठा है, लालसा है, वो कभी समाप्त न हो। संसार में हम किसी चीज के लिए रोध होकर, कंठित होकर, जरूरी नहीं कि जिस चीज के लिए हम रोए वो हमें मिल ही जाए, नहीं। तो फिर जो एक चीज नहीं मिलती, फिर दूसरी चीज के लिए फिर हम कैसे समाधान समझौता कर लेते हैं, चलो ये नहीं तो वो ही सही। लेकिन ये जो युगल प्रीति रस है, इसमें तो युगल की सेवा ही, राधा श्याम सुंदर की ही सेवा, स्वामिनी के चरणों का आश्रय, वही एकमात्र अदृष्ट है। ये एकांतिक है, शाश्वत है, यही फर्क है। इसलिए आपात दृष्टि से ये जो मधुर लीला के अंतर्गत जो खिलवाड़ है, संसार के लौकिक जैसे प्रतीत होते हैं, देखिए ये अलौकिक है। रूप में, डिस्पोजिशन में लौकिक रहते हुए भी स्वरूप है, अलौकिक है, क्योंकि वो शाश्वत है। अलौकिक होने के लिए तीन तीन वस्तु चाहिए ना, शाश्वत,
आनंदमय अनुभव, शाश्वत आनंदमय अनुभव है ये। इसमें यदि हमें प्रवेश प्राप्त करना है, सुंदर ठाकुर जी के जो उद्गार है प्रार्थनाओं के माध्यम से, और उन उद्गारों को अपने जीवन का संबल, आधार, साधन बनाया है, वैसे महत्पुरुष के संग में आने से हमारे हृदय की भी जो का जो तंतु है वो कंपित हो जाएगा। उस कंपन का एक बार जब रोमांच आस्वादित होगा तो फिर हम और किसी आस्वादन की स्प्रिया हमारे हृदय में रह ही नहीं सकेगी। वही दिव्यता का सौभाग्य पाना है। ठीक है, आज इतना करके हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो? क्या कहें, अथाह सागर जैसा है। फिर भी कुछ प्रश्न या कुछ ले सकते हैं। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत हर एक शेयरिंग आपकी रहती है। सवाल पता नहीं है सवाल है या बस एक कौतूहल, ये जो ये नश्वर शरीर, ये चिन्मय शरीर भी क्या ऐसा ही होता है जैसे हम अभी रहते? जैसे किसी का पुतला बनाया जाता है, पुतला दिखने में वैसा ही लगता है, पोस्टर, वो तो जीवंत नहीं होता ना। पुतला तो पुतला ही होता है, दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन पुतला तो व्यक्ति नहीं होता ना। तो उसी प्रकार चिन्मय, चिन्मय जो देह की जो धारणा है वो पंचभौतिक वस्तु से निर्मित नहीं है। सच्चिद आनंद, संसार में किसी वस्तु को साइज, साइज हमारा जो मापदंड है साइज का ना, वैसा नहीं है। क्योंकि इस शरीर के साथ जो भी हम अनुभव करते हैं, तो हमारा जैसा अनुभव है उसके अनुरूप ही हम कल्पना करते हैं कि जैसे किसी सुंदर स्त्री का शरीर है वैसा ही मंजरी का भी ऐसा सुंदर अंग होगा इत्यादि। लेकिन यहाँ पर सब कुछ विकारमय है, हर अवस्था बदल जाती है। वो शाश्वत है, चिन्मय है, मतलब शाश्वत है, शाश्वत आनंदमय अनुभूति। जहां पर शाश्वत आनंदमय अनुभूति हो वही चिन्मय है। तो अंतश्चिंतित देह में भी जो हमारी चिंता है वो शाश्वत आनंदमय अनुभूति की है। उसमें जिसका प्रवेश हो जाता है या जो उस धारणा में जो आ जाते हैं, फिर वो जो शाश्वत नहीं है उसमें उसका आकर्षण रह ही नहीं सकता। तो इस साधक देह में रहते रहते ही हमें अपने शाश्वत चिन्मय रूप से परिचित हो जाना है। उस परिचय क्या है हमारा? अभिमान, राधिका रे दासी यदि है अभिमान। स्वामी ने जो परमा सुंदरी है, ये भी तो वहां पे सभी कोई परम सुंदरी है। स्वामी जो परमा सुंदरी है उनकी सेविका दासी बनने के लिए भी क्या कोई जो सुंदर नहीं है? सुंदर हर दृष्टिकोण से। देह का जो सौंदर्य है वो तो एक बात है, वो तो पुतला जैसा हो सकता है, लेकिन जो सभी मन का, इंद्रियों का, वाणी का जो विलास है, दासी बनने के लिए
जो कुछ भी आवश्यक है सभी से संपन्न है ना। तो भाव, भाव मूर्ति है। मंजरी भाव अर्थात राधा रानी की सेवा से ही उनका गठन हुआ है। मंजरी भाव अर्थात राधा रानी के चरणों की सेवा का भाव, सेवा भाव से ही गठित हुआ। सेवा भाव ही कॉन्सेंट्रेटेड, राधा रानी के चरणों की सेवा का भाव जब कंडेंस हो जाता है तो मंजरी रूप प्रकाशित हो जाता है। भाव मूर्ति है। संसार में हम जो मूर्ति है, स्त्री पुरुष का जो देह है, वो किससे बनी है? पंचभौतिक विकारमय वस्तुओं से बनी है। मंजरियों का जो चिन्मय देह है वो सेवा भाव से निर्मित है। सेवा भाव से ही अलौकिक अनुभूति, शाश्वत आनंदमय अनुभूति उन्हें होती है उस सेवा चिंतन से। तो यहाँ पर जो नवतुंदर ठाकुर जी व्यक्त कर रहे हैं, उस भाव के अंतर्गत किस प्रकार, उस भाव में हम किस प्रकार अग्रसर हो, किस प्रकार वो शाश्वत आनंदमय अनुभूति युगल की सेवा के संबंध से हमें भी प्राप्त हो, इसी का निरूपण किया है। तो अकिंचन भाव में ब्रज में या वृंदावन में रहते हुए या ब्रज वृंदावन के वास की चिंता करते हुए, ये नहीं कि हमारे जीवन में संसार के स्तर पर जो आडंबर है, हमारे जो बहुत सी आडंबर मतलब हम जिन्हें आवश्यकता मान लेते हैं, हमारी वास्तविक आवश्यकता संसार के संबंध से अकिंचन बनना है। संसार के संबंध से अकिंचन नहीं बनेंगे तो संसार की अनेक आवश्यकताओं, अनेक कंफर्ट्स, अनेक किसके लिए कंफर्ट? इस देह के लिए ना, इस वर्तमान साधक देह को उतना ही पुष्ट करे, उतना ही तुष्ट करे जिससे इससे साधना में हम अग्रसर हो जाए। यदि हमारा प्राइमरी फोकस शरीर का भोग विलास सुविधा ये होगा तो उसमें जो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो फिर सेवा का आवेश तो क्षीण हो जाएगा ना। आवेश मतलब एकनिष्ठ, आवेश एक साथ दो विपरीत वस्तु में नहीं हो सकता। अकिंचन, अकिंचन भाव को धारण करना, जिस जिस किसी भी परिस्थिति में ज्यादा आवश्यकताओं को पुष्ट करने के लिए हमारा प्रयास नहीं होगा। हर परिस्थिति में हम वी कैन मैनेज। किसी चीज को के होने और नहीं होने से वी विल नॉट बी डिफाइंड बाय हमारे पास क्या है और क्या नहीं। अरे इस साधना में हम आ गए, ये सौभाग्य कोई कम है क्या? कितनों का ये सौभाग्य होता है। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की, इस प्रकार का श्रवण, ये अपने आप में कितना अनूठा है। तो इसकी दिव्यता का एहसास जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा उतने प्रमाण में हम अपने आप को उसी के अनुरूप ढलते जाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग में सजातीय संग, जो इस भाव राज्य में इस भाव को पुष्ट करना चाहते हैं तो अपने आचरण में, व्यवहार में, वाणी में, चिंतन में तो विप्लव क्रांति आएगी ना। यही बात है।
परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान गीता में कहते हैं रसवर्जम रसोप्यश्य परम दृष्ट्वा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जम रसोप्यश्य परम दृष्ट्वा। रसवर्जम, रसवर्जम प्रारंभिक साधना में रस का वर्जन बताया है। रस मतलब संसार के भोग, संसार के भोग को संकुचित किया है। भोग को लेकिन जब परम रस का आस्वादन होगा, रस वजब रसोपी अश्य, भोग लालसा, जो संसार के भोग की लालसा है, वो समाप्त हो जाएगी परम दृष्टवान, परम रस, चिन्मय स्वरूप की प्रतीति, उसका एहसास जब होने लगेगा, मुझे राधा रानी की दासी के लिए जो अनुकूल है, उपयुक्त है, वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसी ही वाणी, वैसा ही चिंतन होने लगेगा। तो हाउ मच, कितनी हमारी इसके प्रति आकर्षण, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम। इस श्रवण के माध्यम से उस अपने मंजरी रूप और मंजरी भाव को प्राप्त करने का लोभ हमारा जागृत हुआ कि नहीं, लोभ जागृत हो जाए, अपने ऐसे उत्कट परम सौभाग्य, परम सौभाग्य की धारणा हमारे हृदय में प्रवेश की कि नहीं, ये श्रवण के माध्यम से, इन प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन से कभी चित्कार होता है कि मैं स्वामिनी की दासी हूँ, मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूँ। क्योंकि जो हम बार बार बता रहे कि डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन, हमें जो डेस्टिनी मिली है वर्तमान में, इस डेस्टिनी का जो फुल पोटेंशियल यूसेज है, वो उस परम डेस्टिनेशन तक पहुंचने का है। वो क्या है? राधा रानी के चरणों की दासत्व को प्राप्त करना। और इसी का ही इंडिकेशन, इसी की शिक्षा, इसी के लिए प्रेरित हमें स्वयं राधा रानी ने आके, राधा श्याम सुंदर ने आकर हमें ये इस दिव्य वस्तु का दान करने के लिए आए हैं। इस दान को हम सम्यक रूप से तन और मन से इसको ग्रहण करें। ग्रहण कराने के लिए ये आचार्य की परंपरा है, शुद्ध भक्तों की। गौतमदास ठाकुर जी उनमें अन्यतम है। बहुत ऑलराइट। वेरी वेरी नाइस। एक एक और सवाल था, इस तरीके से, जैसे अ, और भी जो कंडीशन सोल है, तो कुछ है जो जो सुनना ही नहीं चाहते, और कुछ है कि सुन के भी मेटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहता है कि कुछ एहसास सुनने के बावजूद भी नहीं होता, और कुछ है कि सत्संग में आने के बावजूद भी उतना आकर्षण नहीं होता। तो इतना हर हर एक में इतना अंतर क्यों है? मतलब ये चीज हर एक को आकर्षित क्यों नहीं करती? क्योंकि जो कृपा है ना, ये कृपा का मार्ग है। तो महत संग, महत पुरुष के प्रति या महत बुद्धि जब तक नहीं होती, तब तक उसमें प्रवेश
प्रवेशाधिकार नहीं मिलता। ये थियोरिटिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है, तो क्रांतिकारी है ना। इसलिए अल्टीमेटली इस सौभाग्य में प्रतिष्ठित यदि हम किसी को जान जाते हैं, जब तक नहीं जानते तभी तक केवल मानने से बात काम नहीं चलेगा। मानते ही है ना, हमारा पूरा जो हमारा अस्तित्व है मानने पे ही। जानते तो हम बहुत कम है, प्राय मानते ही हैं। धर्म भी श्रद्धा के आधार, श्रद्धा होना मतलब मानते ही हैं। जो जान जाता है उसके लिए फिर हम मानते हुए जानने का प्रयास करते हैं, होप कि ऐसा हमें भी अनुभव हो जाए। लेकिन और किसी का अनुभव है ना, और किसी के अनुभव में हम जो जो श्रद्धा करते हैं, लेकिन श्रद्धा आसक्ति के सोपान पर कैसे पहुंचे, बहुत मुश्किल है। इसलिए आसक्ति तो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति होती है ना। तो उसी प्रकार इस सत्संग के अंतर्गत जिनके संग में हम रहते हैं, जिनसे हम श्रवण करते हैं, उनके प्रति महत बुद्धि हमारे जागृत नहीं होती। गुरु कर्णधार, ये मेरे उद्धारक हैं, जिनकी खोज में, जिनको ढूंढने के लिए हम अनंत जन्मों से जिस प्रयास में थे, आज मुझे वो मिल गए। जैसे वो मीराबाई ने भजन गाया ना कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, सत की नाव खेवटिया मोरा सतगुरु, भवसागर तर जाए। तो फिर संसार के स्तर पर जो हमारी फसाहट है, संसार के दायरे में ही हमारे जो अस्तित्व को देखते, उससे ऊपर, बियॉन्ड उस बाउंड्री के बाहर जाने का हम चिंतन ही नहीं कर सकते। तो ये मंजरी भाव की उपासना तो हमें बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ दिस मर्त्य संसार, ये मर्त्य जगत है जहाँ मृत्यु को ही झेलना पड़ता है। मर्त्य संसार के परे की चिंता है ये, और उस चिंता से हमें अभ्यस्त कराने के लिए साधक देह में ये व्यवस्था की है, सो दैट हम इस संसार में रहते हुए ही उस संसार के बियॉन्ड जो आलम है, जो जीवन है, उसमें हमारा प्रवेश हो जाए, उसमें हमारा आकर्षण उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हर किसी आपात दृष्टि से हम श्रवण करते हैं। जैसे एक ही विद्यालय में शिक्षक जब विद्या देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, आपात दृष्टि से सभी एक ही बात को सुनते हैं ना, लेकिन ग्रहण करने में जिसकी जितनी निष्ठा शिक्षक के प्रति होती है, शिक्षक का आकलन तो खुद का ही काम आएगा ना। हाउ वी अप्रेज, जिनका हम संग करते हैं, जिनसे हम श्रवण करते हैं, हाउ मच वी वैल्यू दैट पर्सन, उसी के ऊपर हमारी
तो उसी के आधार पर हमारी चेतना विकसित होगी, उसी के अनुरूप ही हम कृपा प्रसाद को प्राप्त करेंगे। तो किसी के सौभाग्य का निरूपण, किसी की दिव्यता का एहसास जब तक हमारे हृदय में नहीं होता, तब तक हम दिव्यता के सोपान पर नहीं पहुंच सकते। दिव्यता को किसी में हमने पहचाना तो हम भी दिव्य बन जाएंगे, कि दिव्यता का संग करेंगे ना। फिर भी अभ्यास यदि कोई सतत करे, दिव्यता का एहसास नहीं भी हुआ, फिर भी संग करते करते, श्रवण करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, जड़मति होते हुए भी किसी न किसी तरह आग्रह पूर्वक यदि हम इस सत्संग में श्रवण को जारी रखें, तो हमारा भी महत्व उसके प्रति दिव्य आकर्षण उत्पन्न हो ही जाएगा। क्योंकि यही उस अंतरराज्य प्रवेश करने का की जो परिपाटी है, महत्पुरुष को जिसने महत्पुरुष के रूप में दिव्यता के एहसास के साथ पहचान लिया, या वैसा हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, सहज ही यात्रा जिस भाव को पाना चाहते हैं वो बहुत द्रुत गति से हो जाएगा। इसके लिए ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थनाओं का जो अनुशीलन है, ये अद्वितीय है। ये हमें सोचने पर और हमारे सोच में क्रांति लाएगा ही। What we are up to, क्या हम इसका श्रवण करके बस सुन लिया और बस टाइम की क्रेडिट ले ली, या हम वास्तव में वेरी सीरियसली वी वांट टू गो फॉर इट। यही बात है। इसमें जो रेसिपिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ मच really he puts on it। जो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। जो रिलेटिव दृष्टिकोण से जिस लेवल पर श्रद्धा रहती है, उसके अनुरूप यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। तो महत्पुरुष के प्रति जैसी श्रद्धा होती है, उसके अनुरूप ही सिद्धि। ऑलराइट, यस, वेरी नाइस। कुछ कहना था, कहूँ? और सखी कहते हैं जब मेरे श्री गुरु तो मानो जैसे है खूबसूरत रंगोली जो समावेश होते हैं, ना जाने उसमें समावेश होता है जैसे न जाने कितने खूबसूरत रंगों का, उससे भी ज्यादा खूबसूरत रंगों का एहसास होता है मेरे श्री गुरु के अमृत वचनों पर। उनके अमृत वचन मानो है जैसे इंद्रधनुष में तो केवल 7 रंगों का समावेश रहता है, पर मेरे श्री गुरु जब कहते हैं तो उनमें इतने सारे रंग भरे हुए रहते हैं कि मानो हर रंग से यूं लगता है कि हर रंग से कितना आकृष्ट होते होंगे श्री राधे श्याम। आज भी मानो कितने खूबसूरत रंग बिखेरे हैं मेरे श्री गुरु ने कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर पहुंचने के लिए मंजरी भाव का एहसास कितना जरूरी है। इस बात का एहसास हमें हमेशा करवाते हैं नायिका भाव नहीं,
नायिका भाव में ही मंजरी भाव, यानी कि नायिका तो केवल एकमात्र हमारी स्वामिनी है। जैसे ना, जैसे श्याम केवल मात्र एकमात्र वही रेसिपिएंट और स्वामिनी, द रेंडर ऑफ सर्विस। तो हमें वो जिस तरह आपने कितना खूबसूरत कहा कि जैसे सागर में नई नई लहरें होती है, वैसे ना जाने स्वामिनी के हृदय में नई नई चित्तवृत्ति होती है श्याम को प्रसन्न करने की, और उसी में सहायक होती है यह मंजरिया। तो कितना कितना अपूर्व, कितना अनुपम सौभाग्य है यह मंजरियों का। इसका एहसास हमेशा हर शब्द में मानो होता है। कितना, जिस तरह के से मानो कि यहाँ की केवल एकमात्र पुरुष शाम ही होते हैं। बाकी ये पुरुष भाव का जो पुरुष भाव का ही मानो हमें हमें वही हमें उसी से ऊपर उठना होगा, उसे ही हमें अपने आप से हटाना होगा। चाहे वो भाव स्त्री शरीर में भी हो सकता है और पुरुष शरीर में भी। यदि जिस तरह से आपने कहा कि हाँ, मानो जब 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 सेवा होती है और जब सेवा में विराम आता है, साक्षात सेवा की पूर्ति में जब विराम आता है, तो मानो किस तरह से वो हाहाकार का एहसास एहसास होता है, जो मानो मानो श्रवण मात्र से ही वो कि ऐसा लगता है। तो सही मायनों में जब वो एहसास होता है, तो वो कितना वो कितना लेकिन वो कितना एक तरह से लगता है कि हाँ, कितना दर्द होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि इसमें दुर्भाग्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो वो विराम भी मानो मानो वापस उसी सेवा को पाने के लिए और ज्यादा लालसा और ज्यादा लोभ हमारे अंदर उन जो जो जिनके है उसके अंदर और भर देते हैं, जिससे जिससे जैसे जिस श्री गुरु की कृपा से उन्हें वो मिलता है, वापस वापस उन्हीं के दीन भावना से कातर प्रार्थना कि वापस वही सेवा मिले। मानो मानो ये सब सुनना भी ऐसा लगता है कि ये सब सुनना भी कितने सौभाग्य की बात है। हमारे ये कान की ये सब सुन पा रहे हैं केवल और केवल आपकी वजह से श्री गुरु। जिस तरह से रिप्लेसमेंट के बारे में भी आपने कहा, और हाँ, श्रेष्ठ वस्तु को पाकर अगर कोई खो देता है जैसे संसार में, तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसे वापस पाने की कोई संभावना नहीं रहती। पर इस मार्ग में प्राय पागल ही नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ निराशा नहीं होती, यहाँ आशाबद्धता रहती है। और संसार में तो हर एक चीज की रिप्लेसमेंट होती है, पर इस मार्ग में रिप्लेसमेंट असंभव होता है, क्योंकि जो शाश्वत आकांक्षा, जो एहसास होता है हृदय, उसी एहसास को केवल प्राप्त करना चाहता है, जो और कोई चीज से रिप्लेस्ड हो ही नहीं सकता, और उसमें निराशा भी नहीं आती। सखी मंजरी का सौभाग्य कि वो स्वामिनी की नित्य संगिनी है। मानो स्वामिनी की नित्य संगिनी, कितना कितना खूबसूरत लगता है ये सुनना कि हाँ, कि हमारी स्वामिनी की प्रियतम है श्याम, और इसीलिए बस शाम से हमारा यही नाता है कि वो हमारी स्वामिनी के है। मंजरी भाव का जो एहसास, जो पिला जो एहसास, जो अनुभूति हर एक शेयरिंग में आप करवाते हो, वो ऐसा लगता है मानो मानो जो इस संसार में इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ऐसा कुछ सुन रहे हैं, जो इस भौतिक जगत से कितना कितना परे होता है, कितना परे इसका एहसास। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, आखिर तो नहीं पर फिर भी, ए जीव अब तो
नो वॉइस। और कोई सुन सकता है? और किसी सुनाई दे रही है? आवाज नहीं आ रही है। और कोई सुन रहा है? ऑल राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समावेत निताई गौर भक्त की जय, श्री श्रीपाद गुरुनाथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौतम दास ठाकुर जी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ठीक है। 3 बार आपका कोटि-कोटि धन्यवाद शिशु, प्रणाम। 3 बार प्रियता और कुचिता के भाव से हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे शिशु के सम्मान में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट। हरे कृष्ण। 1 मिनट श्री गुरु, मैं अनम्यूट करना भूल गई थी, बाकी लाइन कनेक्शन चला गया था। ऑल राइट। अनम्यूट, अनम्यूट ही है। हरे कृष्ण। ऑल राइट, सी यू टुमारो। सभी कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय 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 जय। तो हरे कई बार कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने देखा कि रविवार को सभी को अनुकूल नहीं होता है टाइम, तो नेक्स्ट टाइम हम रविवार के अतिरिक्त या ठीक रहेगा यही रविवार ही। ठीक है, जैसे है चलने दो, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम कृष्ण। हाँ कृष्ण।